हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल लोकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे इंडस्ट्री और मार्केट एक दूसरे से लिंक हैं। इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में क्या लिंक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये जो टॉपिक है एक फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल जो भी किसी भी इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्शन कैरी ऑन करने के लिए चाहिए, जो चीज़ें भी चाहिए उन सब को हम कहते हैं इनपुट्स। तो इनपुट्स में क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल्स या फिर कंपोनेंट पार्ट्स। साथ ही साथ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो जो भी फैक्टर्स नेसेसरी हैं वो। तो क्या नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे ही फैक्टर्स किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले इनपुट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनपुट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में। जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है। और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो है सबसे पहले इनपुट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले इनपुट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर फैक्ट्री कहीं ऐसी जगह पर सेटअप है जहाँ पे इन सब की अवेलेबिलिटी है तब तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्री अगर किसी ऐसी जगह में सेटअप है जहाँ पे किसी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है या इनमें से किसी फैक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन फैक्ट्रीज़ में इन इनपुट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप था इनपुट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि फैक्ट्री में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जब ये सब हमको मटेरियल मिल गया है, हमें हमारा रॉ मटेरियल मिल गया है, तो फैक्ट्री में हम क्या स्टार्ट कर देंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन के बाद क्या आता है? आउटपुट आता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि फैक्ट्री से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो आउटपुट और प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसे हमें क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करना होता है? मार्केट में करना होता है। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल करने के लिए बनाया है, उसे कंज्यूमर के लिए बनाया है। तो कंज्यूमर आकर फैक्ट्री में तो खरीदेंगे नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है मार्केट में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ? मार्केट में। अब जब हमने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया मार्केट में, तो मार्केट में हम क्या करते हैं? गुड्स को सेल करते हैं, अपने आउटपुट को, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जब हम इस आउटपुट को सेल कर रहे हैं तो इवेंचुअली हमारे पास क्या आएगा? मनी आएगा। हम किसके एक्सचेंज में सेल करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को मनी के एक्सचेंज में सेल करते हैं। तो जब हमने मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल किया तो हमारे पास क्या आया? मनी आया। तो नेक्स्ट एरो क्या है? मार्केट से मनी। मार्केट से हमारे पास क्या आया? मनी आया। अब जो ये मनी आया उसको वापस हम क्या करते हैं? अपने रॉ मटेरियल को ख़रीदने में लगाते हैं। इसीलिए मनी से एक एरो बना है यहाँ। मींस जो मनी हमारे पास आया है उससे हम वापस अपने इनपुट्स को, अपने रॉ मटेरियल को ख़रीदेंगे, ताकि फिर से हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सकें, मार्केट में सेल कर सकते एंड मनी को अर्न कर सकें। तो जो साइकिल है वो चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक एरो इनपुट से मनी में भी है, एक एरो ऐसे भी है। इसका क्या मतलब है? कि वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को सेल करती हैं, वो सेलर्स जो रॉ मटेरियल को सेल करते हैं, तो रॉ मटेरियल को सेल करके भी हम डायरेक्ट क्या अर्न कर सकते हैं? मनी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दो एरो हैं। एक एरो बता रहा है कि मनी से वापस हम इनपुट को खरीद सकते हैं, एंड दूसरा एरो जो ये है वो क्या बता रहा है कि इनपुट्स को भी सेल करके हम क्या अर्न कर सकते हैं? मनी अर्न कर सकते हैं।
तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे इंडस्ट्री और मार्केट एक दूसरे से लिंक करते हैं, कैसे इंडस्ट्री और मार्केट एक दूसरे से लिंक हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।